ड्रूपल में आज हम लोग बात करेंगे वेब सर्विसेज की कि वेब सर्विसेज क्या होती है ना। बेसिकली वेब सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। वेब सर्विस का मतलब है कि आप एक ऐसी सर्विस बनाएंगे जो कि जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करेगी, और कुछ अथेंटिकेशन के साथ, कुछ शर्त के साथ आप उस एपीआई को शेयर करेंगे जो फ्रंट एंड टीम है या जो दूसरी टीम है, और आप डेटा को सेंड कर देंगे जेसन फॉर्मेट के साथ। अगर मैं जो एपीआई बनाने का जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात करूँ तो मान लो ये आपकी एप्लीकेशन है जो कि ड्रूपल में है। ठीक है, ये आपकी एक एप्लीकेशन है जो ड्रूपल में डिजाइन है, और आपने क्या किया, यहाँ पर एक वेब सर्विस बनाई है। वो वेब सर्विस क्या कर रही है, वो वेब सर्विस जो है वो जेसन फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न कर रही है। और आपने क्या किया कि इस वेब सर्विस को शेयर किया फ्रंट एंड टीम के साथ। तो फ्रंट एंड टीम क्या कर रही है, फ्रंट एंड टीम ने रिक्वेस्ट किया इस जेसन एपीआई को, वेब सर्विस को, और फ्रंट एंड टीम को जो डेटा है वो जेसन के फॉर्मेट में डेटा मिल गया। बेसिकली ये काम है यहाँ पर जो वेब सर्विस बनाने का। ठीक है। तो अगर आप जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कुछ और यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं या एंगुलर यूज कर रहे हैं, और बैक एंड में आप ड्रूपल यूज कर रहे हैं, तो आपको वेब सर्विस बनानी पड़ती है। और वेब सर्विस के से माध्यम से डेटा जो है वो फ्रंट एंड टू बैक एंड ट्रांसफर होता है। फ्रंट मतलब बैक एंड से फ्रंट एंड पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपका जो डेटा सेव है वो किस में सेव है, वो ड्रूपल के डेटाबेस में सेव है या माई के डेटाबेस में सेव है। और आप फ्रंट एंड में बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस आप यूज कर रहे हैं। तो जो डेटा है, रिएक्ट जेएस को जो डेटा जाएगा ड्रूपल की डेटाबेस से, वो किस फॉर्मेट में जाएगा, वो जेसन के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग वेब सर्विस यूज करते हैं। और हमारे पास में जो ड्रूपल कोर है, ड्रूपल कोर में हमको दो मॉड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, ड्रूपल कोर में हमारे को दिया गया है जेसन एपीआई। सो जेसन एपीआई एक मॉड्यूल है जो कि हमको इस काम को करने देता है, और एक रेस्ट एक जो है हमारे पास में रेस्ट वेब सर्विस करके भी एक मॉड्यूल है। लेकिन जो दोनों मॉड्यूल है उसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है दोनों में। तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो जेसन एपीआई मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जेसन एपीआई हम लोग यूज क्यों करेंगे। तो मैं चलता हूँ हम लोग चलते हैं एक डॉक्यूमेंट की तरफ जो कि drupal.org का ही है। तो यहाँ पर ये एक मॉड्यूल है जिसमें एक फीचर मैट्रिक्स यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और ये फीचर मैट्रिक्स है जेसन एपीआई वर्सेस कोर रेस्ट मॉड्यूल। दो मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल है जेसन एपीआई, और दोनों ही कोर मॉड्यूल है, जेसन एपीआई और रेस्ट मॉड्यूल है। तो हम लोग जेसन, ये कुछ फीचर मैट्रिक्स है, जैसे कि अगर मान लो पेजिनेशन लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, तो ये जेसन एपीआई के अंदर ये मॉड्यूल ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन इस अगर हम लोग रेस्ट यूआई मॉड्यूल यूज करते हैं तो हमको द एडिशनल मॉड्यूल, तो हमको एडिशनल मॉड्यूल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। फिर फिल्टर का जो ऑप्शन है, जैसा पेजिनेशन का ऑप्शन है उसी तरीके से जो डेटा आ रहा है जेसन से, उसमें अगर मुझे फिल्टर लगाना है तो फिल्टरिंग लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस ये ऑप्शन भी अवेलेबल है जेसन एपीआई के अंदर। और इसके लिए हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम लोग यहाँ पर रेस्ट वाला जो मॉड्यूल है वो हम लोग यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है, जैसे यहाँ पर कंसिस्टेंट यूआरएल हमको मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं मिलता है। ठीक है। क्लाइंट लाइब्रेरी, तो ये अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो फॉर्मेट आता है ना, जो रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट है वो रेस्ट का कॉम्प्लेक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो जेसन एपीआई हमको जो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट देती है वो हम लोग इजी है फॉर्मेट वे, जो सिंपल अरे के फॉर्मेट में या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा है और हम इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो जेसन रेस्टफुल वेब सर्विस का जो मॉडल है उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हीं रीजनों की वजह से हम लोग जो यूज करेंगे वो जेसन एपीआई मॉड्यूल यूज करेंगे। ठीक है। अब जेसन एपीआई मॉड्यूल जो है वो कोर का मॉड्यूल है, लेकिन ये मॉड्यूल इनेबल नहीं होता, तो हमको इस मॉड्यूल को पहले इनेबल करना होगा। तो मैं जैसे ड्रूपल, मैंने यहाँ पर लॉग इन किया है ड्रूपल। तो ये ड्रूपल आ गया मेरा। इस ड्रूपल में मैं क्या करूंगा कि ये जो ड्रूपल है इसमें यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इस मॉड्यूल को इनेबल करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। तो मॉड्यूल इंस्टॉल कैसे होगा, या तो मैं ड्रस के थ्रू भी मॉड्यूल इनेबल कर सकता हूँ, और
जब मैं एक्सटेंड में जाऊंगा तो एक्सटेंड में जाने पर मेरे को ये मॉड्यूल इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल को इस सबसे पहले मेरे को इस मॉड्यूल को इनेबल करना पड़ेगा। जेसन एपीआई जो मॉड्यूल है उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। अब मैं एक्सटेंड में जाऊंगा और एक्सटेंड में जाने के बाद में यहाँ पर जेसन एपीआई जो मॉड्यूल है वो मुझे इनेबल करना पड़ेगा। इसके जो सपोर्टिंग मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएंगे और ये मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद में इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का ऑप्शन है वो हम देखेंगे। वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के ऑप्शन के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं और इस मॉड्यूल का यूज करके हम लोग जो एपीआई है, वेब सर्विस एपीआई जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस मॉड्यूल की हेल्प से। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आप देखोगे मॉड्यूल सेक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा जेसन एपीआई। तो जेसन एपीआई मॉड्यूल जो है वो इनेबल है और इसका जो सपोर्टिंग मॉड्यूल है वो भी इनेबल है। दोनों मॉड्यूल को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये वेब सर्विस यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ओपन करके अगर मैं वेब सर्विस वाले पार्ट में जाता हूँ तो वेब सर्विस वाले पार्ट में मुझे यहाँ पर जेसन एपीआई का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है। इस जेसन एपीआई के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो ऑपरेशन को अलाउ करने का सेटिंग आएगी, यहाँ पर एक्सेप्ट ओनली जेसन रीड ओनली ऑपरेटर, एक्सेप्ट ऑल जेसन एपीआई क्रिएट रिएक्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले रेडियो बटन को चेक करके सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को जब ये मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो इस मॉड्यूल को हमको यूज कैसे करना है। तो इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए जब आप इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देंगे और आप यहाँ पर लिखोगे यूआरएल में आप जाओगे और वहां पे लिखोगे जेसन एपीआई, तो ये एक हमको फॉर्मेट रिटर्न करेगा। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन एपीआई। तो हमको कुछ लिस्ट ऑफ एपीआई रिटर्न हो जाएगी जेसन के फॉर्मेट में। ये पता करने के लिए है कि ये मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो हमने क्या किया, इंस्टॉल किया जेसन मॉड्यूल को और हम लोगों ने, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक हमको रिजल्ट मिला। ठीक है, अभी ये जो रिजल्ट मिल रहा है ना, इस रिजल्ट को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे रिजल्ट को कॉपी करता हूँ और मैं गूगल में जाता हूँ और गूगल में मैं लिखता हूँ जेसन फॉर्मेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं जेसन फॉर्मेटर लिखता हूँ और जो पहला वाला ऑप्शन खुलेगा उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जेसन के फॉर्मेट में डेटा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो डेटा यहाँ पर मिल रहा है ना, ये सारी एपीआई है, मतलब इन एपीआईओ का हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमको यूजर का डेटा चाहिए तो हम लोग ये वाली एपीआई यूज करेंगे तो हमको सारे यूजर मिल जाएंगे। हमको अगर यूजर रोल चाहिए तो हम ये वाली एपीआई यूज करेंगे तो हमको यूजर रोल मिल जाएंगे, है ना। उसी तरीके से हमको कोई नोड का डेटा चाहिए, मान लो हमको नोड का डेटा चाहिए तो हम लोग इस तरीके से नोड यूज करेंगे। इस तरीके से हमको बेसिक पेज का डेटा चाहिए, मान लो मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं यूआरएल में ओपन करके यहाँ पे यूआरएल में करता हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। वो डेटा कौन पेज का होगा, जो पेज बने होंगे ना, बेसिक पेज जो बने होंगे वो मिल जाएगा। अगर आर्टिकल चाहिए तो वो आर्टिकल का डेटा मिल जाएगा और इंडिविजुअली किसी नोड का डेटा चाहिए तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका भी यहाँ पर एपीआई है, उसका भी तरीका है, किस तरीके से करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने ये वेरीफाई किया कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी ये देखिए ये सारे जो है वो मेरे पास में ये सारे पेजेस है, ये सारे पेज बने, इनका डेटा यहाँ पर मुझे मिल गया। अब हमको एक चीज और इसमें चाहिए, हमको देवल मॉड्यूल और इंस्टॉल करना है। देवल मॉड्यूल भी हमारी बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देवल मॉड्यूल करता हूँ और एग्जाम्पल के लिए मैं देवल जनरेटर मॉड्यूल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। देवल जनरेटर मॉड्यूल इसलिए कि हम इसमें कुछ डमी कंटेंट जनरेट करेंगे, डमी यूजर जनरेट करेंगे और उस पूरे डेटा को हम लोग एपीआई की हेल्प से फेच करके यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देवल जनरेटर मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। देवल जनरेटर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद मैं कुछ कंटेंट, कुछ आर्टिकल इसके अंदर जनरेट करूंगा। फिलहाल ये देवल जनरेट जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तब तक हम कंटेंट पे जाते हैं। तो कंटेंट पे भी देवल मॉड्यूल हमारी बहुत हेल्प करने वाला है, हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देवल जनरेटर मॉड्यूल को, ये मॉड्यूल इनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। सो यहाँ पर आप देखिए
फिर देवल जनरेटर मॉड्यूल जैसे ही हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पर देवल जनरेट का ऑप्शन आ गया। तो ये देवल जनरेट ऑप्शन से हम लोग करीब 100 आर्टिकल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैंने इस पेज को ओपन किया, ये पेज अभी ओपन हो रहा है। और जो देवल मॉड्यूल हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, इससे किसी भी कंटेंट को अगर हम एडिट मोड में करेंगे तो यहाँ पर देवल का हमको सपोर्ट मिलने लगेगा। हम लोग इस देवल को ओपन करेंगे तो इस नोड से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने अभी इस देवल को ओपन किया, तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ लोड, ये जो डेटा है ये यहाँ पर दिखा रहा है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम लोग और भी ज्यादा डिटेल, यहाँ डेफिनेशन में जाके हम लोग और भी डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो है हमारा नोड, कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो डेटा है, ठीक है, ये जनरेटर, इसमें हम लोग आ गए। यहाँ पे हम जनरेट कंटेंट पे क्लिक करते हैं, तो मैंने जनरेट कंटेंट पे क्लिक किया है। और जनरेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट कंटेंट पे जाके मैं 50 आर्टिकल, करीब 50 या 60 आर्टिकल जनरेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर 60 आर्टिकल जनरेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे जनरेट कंटेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर 60 आर्टिकल जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन है। अभी मैं यहाँ पर आर्टिकल पे जाता हूँ, तो मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किया और यहाँ आर्टिकल हम लोग जनरेट करते हैं। और यहाँ पे मैं 60 आर्टिकल जनरेट करूंगा और 60 आर्टिकल जनरेट हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट पर नोड में 0 कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं 6 डिजिट सेव करके और यहाँ पे जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जनरेट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 50 आर्टिकल जनरेट हो गए। यहाँ पर है कि जनरेट प्रोसेस कंप्लीट और फिनिश 50 एलिमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये जो 50 आर्टिकल हम लोगों ने जनरेट किए हैं, अब इन आर्टिकल की हेल्प से हम लोग यहाँ पर एपीआई बनाएंगे जेसन एपीआई मॉड्यूल का यूज करके। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया जेसन एपीआई मॉड्यूल, कॉन्फ़िग किया परमिशन ऑपरेशन अलाउ करने के लिए। और हम लोगों ने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करके देखा कि जेसन मॉड्यूल हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। हमको यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये है कि मॉड्यूल हमारा वर्क कर रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और एक्सेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं जेसन एपीआई मॉड्यूल में एपीआई को एक्सेस करने के लिए।